जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले विद्वान पंडित श्री हेमंत पंडित जी आज मेरे स्टूडियो में हैं, इनका हार्दिक स्वागत है। पंडित जी का आशीर्वाद मैं लेके ही कोई कार्य करता हूं और इस क्षेत्र के गाजियाबाद नोएडा के जाने माने और इस क्षेत्र के बहुत बड़े कर्मकांड के पंडित हैं। ये हमारे हर कार्य में सहयोगी है। कई बिहड़ से बिहड़ पूजा मैं इनको देता हूँ और जिस पूजा को ये हाथ लगाते हैं उसमें मुझे सफलता मिलती है और इनका आशीर्वाद लेके ही मैं, क्योंकि मैं जाति से ब्राह्मण नहीं हूँ, ये आप सबको मैं बता चुका हूँ। तो कर्मकांड का कोई कार्य मैं नहीं करता हूँ, मैं इनको ही सुपुर्द कर देता हूँ। और आप हैं मेरे सहयोगी और समर्थ वर्मा जी के विषय में एक बार नहीं अनगिनत बार हमारे YouTube चैनल पर आ चुके हैं और ये ज्योतिष के भी ज्ञाता हैं और एंकरिंग भी बहुत अच्छे कर लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं, पब्लिक रिलेशन का काम बहुत बढ़िया से निभाते हैं। और इन दोनों आदमी की एक सलाह थी आज और वही बात हुई और फिर हम लोगों ने आज शूटिंग शुरू कर दी, जबकि आज का मेरा कोई पहले से प्लानिंग नहीं था। ये मंदिर से घूम के आए, ये अपना ऑफिशियल वर्क से घूम के आए, बैठे तो कोई कैजुअल बातें होने लगी। उसी बात के दरमियान में एक आए कि शराब ने कई घरों का नाश पीट रखा है। तब तक पंडित जी बोले शराब के साथ साथ जुआ भी बहुत तंग कर रहा है, लोग पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। इनका कहना था कि कई घर बर्बाद हो रहे हैं। अब आप बताइए। बहुत जजमान ऐसे हैं कि रोज औरतें समस्या लेके आती हैं कि पति हमारे मानते नहीं हैं और कितना भी घर में कलह हो लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ते हैं, छिपा के पीते हैं या बाहर से पी के आते हैं और जुआ भी खेलते हैं। तो ये सब समस्याओं को लेके हमने इनसे आचार्य जी से बात की कि इस विषय में आप कुछ उपाय ऐसा बताएं जो कि जजमानों की समस्याओं का हल हो, और इसी के चलते हम आज इनके स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आप सभी को भी इनकी जानकारी से लाभ मिलेगा। जी गुरु जी, हम भी आपसे आज यही सवाल लेकर के आए हैं कि शराब, ये नशे की आदत आज के समय में इतनी मुख्य समस्या बन चुकी है। आज के समय में एक आने वाली पीढ़ी के लिए भी और एक जो पीढ़ी चल रही है उसके लिए भी। ठीक है, तो आज हम आपसे यही आज कुछ गुरु जी हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आज की जो पीढ़ी है, क्या हम कुंडली के माध्यम से भी ये चीज़ें जान सकते हैं कि हमारे आने वाला कल का फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं, या फिर वे लोग जो आज के में एक वेल एजुकेटेड हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी शराब के नशे में धुत होकर के अपना पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं, नशे की हालत में अपना सारा करियर डुबो देते हैं। तो आज उनके बारे में कुछ बताइए गुरु जी। देखिए, तो इनको अनुभव है इस बात का, कुंडली देख के बता देते हैं कि ये बच्चा आगे चल के शराबी बनेगा या जुआरी बनेगा। बहुत कुछ जानकारी तो हो ही जाती है। बच्चा चोर होगा, डॉक्टर होगा, बैरिस्टर होगा, जो भी है आइडिया लग जाती है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ जानकारी लग जाती है। और दशाओं का भी बड़ा फेर है, महादशा, अंतरदशा, गोचर की दशा, राहु की दशा है तो करेक्टर बिगड़ न जाए, ये सब है। आप ही मेरे चैनल पर थे और आप ही ने शराब की बात उठाई थी और मेरे ख्याल से आज के रेट में 7 लाख से ऊपर आईवेंस के लोगों ने उसमें काफी लोगों का फायदा भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा है और 40,000 के अप्रोक्स मैंने आइडिया लगाया कि हमारे उस वीडियो से पब्लिक को फायदा हुआ। और कई लोगों ने तो ये भी लिखा कि हाँ जी शराब ने छोड़ा, चाहे एक ही घर का लोग छोड़ा हो, हम लोग के प्रयत्न से किसी का घर बचे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं हनुमान जी की भक्ति में रहता हूँ और मेरे साथ साथ आप दोनों आदमी भी रहते हैं और भी मेरी सहयोगी टीम है। और हनुमान जी की मैं उनके चरणों में नाक रगड़ने का काम करता हूं और हमेशा ये कहता हूं कि मेरे कोई प्रारब्ध का कोई दोष हो, इस जन्म का कोई दोष हो, या कोई भूल चूक रह गई हो, या मेरे यजमान जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके कोई केस मेरे को दे रहे हैं, तो मेरी लाज रखना, मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए उनकी भी गलतियों को क्षमा करना और उनका कल्याण करना। और प्राय शायद आप लोग फेसबुक पे उस पर देखते होंगे कि हनुमान मंदिर में मैं सबसे ज़्यादा था, क्योंकि मेरे यहाँ देखिए, मैं देवी देवता सबकी कद्र करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन हनुमान जी एक अपने दिल में बैठा रखा हूँ, उनको आराध्य, उनकी पूजा करता हूँ।
अब बात आई मिस्टर सामर्थ वर्मा जी के क्वेश्चन के ऊपर कि जन्म कुंडली से तो बहुत कुछ पता चलता है, और सच माने तो जन्म कुंडली दिखा के उपाय करना ही सबसे बढ़िया होता है। ग्रह गोचर के हिसाब से उपाय किया जाए। नॉर्मली हमने जो देखा है कि राहु की दशा में सबसे ज़्यादा आदमी करेक्टरलेस होता है, सबसे ज़्यादा। मंगल की दशा में आदमी जिद्दी होता है, जो मैंने देखा है। और शनि जो है रगड़वा तो देता ही है, लेकिन भ्रष्ट भी कई बार करा देता है। शनि का भी इसमें बहुत बड़ा दोस्त है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इन्हीं बातों पे तीनों आदमी बैठे हैं, इसको लेके मैं चलते हैं। पंडित जी सर, आपको तो पता ही है कि एक मंत्र होता है हनुमान जी का, एक एक चौपाई एक एक दोहा अपने आप में सिद्ध है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कोई किसी की कुमति पथभ्रष्ट रास्ते पे है तो उसको लाने का एक ही फॉर्मूला है हनुमान जी का। इसी मंत्र का उस घर की औरतें जाप करें, चाहे कोई भी गार्जियन, चाहे अपने शुभचिंतक के लिए। क्योंकि जो शराबी है, कबाबी है, जुएड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, चोर है, उचक्का है, वो खुद तो नहीं करेगा, वो छोड़ना भी नहीं चाहेगा। तो उसके परिवार के सदस्य ही इस बात को करते रहे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। दूसरा एक मंत्र है, पूरा भरोसा के साथ परिवार का एक सदस्य हनुमान जी से विनती करते रहे कि मेरे भाई का या मेरे पति का या मेरे बेटे का, जो भी उनका रिलेशन हो, हे हनुमान जी इनकी बुराई छुड़ा दीजिए। और आपके लिए काम असंभव नहीं है, और कोई भी इस धरती पे ऐसा काम नहीं है जो असंभव है। इसके लिए देखिए, खुद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। याद रखिएगा दर्शकगण, कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। ब्राह्मण के मुंह से सुनिए, कौन से काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। इस मंत्र का बार बार जाप कीजिए, एकदम जागृत कीजिए हनुमान जी को कि हनुमान जी आपकी बात को सुन ले। और एक बार पवन सुत हनुमान जी सुन लिए, तब पवन की गति से तेज चलने वाले हनुमान जी आपकी इस बुराई को दूर करा देंगे और आपका घर ठीक रहने लगेगा। अब आते हैं दूसरी चीज़ें जो शास्त्रों में पहले से लोग करते आ रहे हैं। छोटी छोटी उपाय है। काली चींटियों को अगर आटे गुड़ की पंजीरी दिया जाए, जिससे शक्कर बोलते हैं, तो क्या होता है कि और कई मामले में फायदे होते हैं, लेकिन उससे राहु केतु भी शांत होते हैं। तब पापी ग्रह राहु केतु भी शांत होते हैं। कुत्ते को लोग मीठी बिस्कुट देते हैं, भैरव जी के ही है, राहु केतु को शांति आती है। आप 7 प्रकार का अनाज मिला लें, चले मोटे दाने का अनाज कम कर लें, पतली दाने छोटे दाने ज़्यादा रखें, ताकि चिड़िया, छोटी चिड़िया, बड़ी चिड़िया सब खा लें। क्योंकि मक्का वगैरह का दाना हमने जो शहर में देखा है कि कबूतर को शायद कम खाते हैं, वो छोड़ दे रहे हैं, लेकिन छोटे दाने। तो 7 प्रकार का अनाज अगर पर डे डाला जाए तो राहु केतु। अब पूछिएगा कि इनको डालने से क्या लाभ होता है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। एक शेर आपको मार के खाने आ रहा है, आप भी जानते हैं को मांस ही खाएगा, और जब आएगा तो फाड़ तो देगा ही बॉडी को। अगर रास्ते में ही उसे भरपेट गोश्त मिल जाए तो क्या आपके तक मेहनत करके आएगा या वहीं से खा कर लौट जाएगा? उसका प्राकृत। इसी तरह से राहु केतु को मान कर चलिए। एग्जाम्पल हो सकता है किसी को पसंद ना हो, किसी भी आचार्य जी को, विद्वान ज्ञानी ध्यानी को अगर पसंद हो तो कृपया माफ करें, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ करेक्ट बोल रहा हूँ और अपने विवेक विद्या से बोल रहा हूँ, अनुभव के आधार पर। तो अगर काली चींटियों को पंजीरी, सतनाजा चिड़ियों को अगर हम डालते हैं, कुत्ते को बेटी बिस्कुट डालते हैं, तो राहु केतु वहीं से खा के आपके भाग्य से, आपके औरा से, आपके कुंडली से, जो भी आपके लाभ से वो नहीं खाएंगे। उनका टैक्स मिल गया, उनका पेट भर गया। एक अब छोटे छोटे टिप्स हैं जो समय समय पर सुधार होता है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आज के समय में हम अभी मैंने आपसे सवाल किया था कि अपने बच्चों के बारे में कैसे जाने कि हमारे बच्चे आगे काम नहीं करें। तो अभी मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या हम ऐसे कोई बेसिक छोटी सी आप जानकारी हमें दे सकते हैं कि किस ग्रह के कारण किस जगह बैठने से, जैसे कुंडली में आप बताते हैं कि किसके ग्रह कहाँ बैठने से क्या परिणाम मिलता है,
तो एक बार आप दर्शकों को बता सकते हैं ताकि कोई छोटी सी ठीक एक है। वैसे तो basic सी जानकारी दे बड़ा सब्जेक्ट है, जी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन छोटा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। जी जैसे लगन में राहु बैठा हुआ है, जी तो आदमी का विचार कहाँ चला गया? राहु का डर है ना, जी और उसी की दशा आ जाए, महादशा या गोचर में आ जाए, जी और युवा अवस्था हो, जी जिस एज में आके बच्चों का बिगड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है, जी तो क्या मानेंगे? तो ये चीज़ देश काल पात्र के अनुसार देखना पड़ता है। जी इसी तरह से मैं बताऊं कि जब राहु की दशा आ रही है, पेरेंट्स को पता है कि राहु की दशा आ रही है, जी तो करेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जी और वहीं पे शुक्र अगर गोचर पे आ गया, जी या कुंडली में पहले से शुक्र नीच का है, जी तो कामुकता बढ़ा देगा, गलत संगत में वो लड़कियों का चला जाएगा। इसी तरह से इसका भी है कि अगर राहु आ गया, तो सबसे बढ़िया उपाय है, 2-4 मैं बता रहा हूँ जिससे शराब की लत में कमी आ सकती है। जी एक क्या है, बुधवार और शनिवार को 101% काली चींटियों को पंजीरी जरूर जाए। जी बुधवार कुत्ते को बुधवार मीठ सॉरी और दिन भी जाना चाहिए, और सरस्वती चालीसा भी पढ़ना है, जी निश्चित रूप से पढ़ना है, उससे बुद्धि विवेक बढ़ती है। तो ये डेली पढ़नी है गुरुजी या फिर रोज पढ़े तो ज़्यादा अच्छा, उस दिन नागा ना हो। जी मनसा देवी की जाप करें, ओम मनसा देवी नमः। इनकी गुरु माता के बराबर है राहु केतु की, जी बहुत फर्क पड़ता है, शांति आती है। गणेश जी को दुर्वा बुधवार को चढ़ा दी जाए या रोज चढ़ा दी जाए, इससे भी तो केतु वगैरह शांत होते हैं, आपको भी पता है दुर्वा से। नहाने के जल में अगर घास डाल दी जाए, दुर्वा, हाँ या उसका अर्क निकाल के डाल दी जाए, तो असर के ऊपर से कोई डाल कर नहाए, इससे भी शांति। ऐसा भी होता है। कई लोग तो रुद्राभिषेक भी हाँ उसी के पूषा की जल से या दुर्वा के जल रस से राहु की दशा में अभिषेक कर अभिषेक करते हैं शिव जी को। और शिव जी तो सभी देवताओं के देवता हैं। राहु सभी शांत ग्रहों के होना गुरु हैं, हाँ? सभी ग्रहों के गुरु है, शांत होना शुरू हो जाता है। राहु की चाहे महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, गोचर दशा हो, योगिनी दशा में हो, माने कोई भी दशा हो, तो अब देखिए, कपड़े में डालने वाली नील है, जी जिसे हम लोग कपड़े में डालते हैं ना, आजकल तो उजाला भी चल गया है, इसको लीजिए। और ठीक बुधवार हो या शनिवार हो, और शाम के सूर्य डूबने के समय, जी सूर्यास्त के समय, टॉयलेट के सीट के अंदर डालिए। और वही आदमी डाल दे तो फार बेटर, और नहीं तो उनके घर के लोग उनका हाथ लगवा के जिसकी बात हो रही है जी और उसमें डाल दें, जी तो बड़ा लाभ मिलेगा। अब बुधवार और शनिवार को नीला कपड़ा न पहने, काला न पहने। मंगल अगर खराब है तो मंगलवार को लाल न पहने, शनि खराब है तो शनिवार को ब्लैक न पहने। जी तो दुर्वा डालने से, उसमें टॉयलेट में अगर डाल दिया जाए, लाल किताब वाले तो यहाँ तक बोल देते हैं कि भाई आप एक काम कीजिएगा, नीला फूल डाल दीजिए। जी चलो, हम फूल नहीं बोल रहे हैं, आप उसमें नीला हार्पिक डाल दीजिए, जी नील डाल दीजिए, मतलब कोई भी नीली वस्तु दान करनी है डाल कर दीजिए। सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। जी टॉयलेट के अंदर कुछ भी नहीं मिला, पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं, जी जी पेंसिल का लीड निकाल के, ग्रेफाइट ही तो होता है, जी उसको डाल के उसमें डाल दीजिए। जी तो राहु का टैक्स, राहु का भोजन मिल गया। तो राहु नामक शेर आपको मार के खाने, ये नाग दोष देता है, जी जी ये मुंह पर ऐसे बैठा रहेगा कि कब डस देगा पता नहीं है। जी और राहु जब मारता है और केतु जब मारता है, तो भाई साहब पताल में लेके जाता है, और जब उठाता है तो छप्पर फाड़ के उठा देता है। तो राहु का उपाय मैंने बता दिया। मंगल का देखें कि मंगल खराब है जी या अच्छा है। बहुत अच्छा है तो मंगलवार को हनुमान जी का व्रत भी कर सकता आदमी। अगर मंगल नहीं अच्छा है तो मंगल का व्रत नहीं करे, हनुमान जी की पूजा करे, गुड़ का दान करे, जी वो भी लाल वाली गुड़ ले जाके हनुमान जी को मतलब गुड़ चढ़ा का दे, गुड़ और नहीं तो घर में। गुड़ का दान कोई भी कर सकता है, चाहे अच्छा हो या किसी का बेकार हो मंगल। उसमें देखा जाता है कि बदी है कि नेक है, स्थिति है। लेकिन हम अब शराब की डिस्कशन हो रही है, जुआ की हो रही है, नशे की बात हो रही है, तो हम ये बता रहे हैं जी उस आदमी का हाथ लगवा के या उसी के हाथों से। जी
बॉडी को टच करा के अब बांट दिया जाए। अब कहेंगे आप कि गुड़ ही बांटना कैसा लगेगा, लोग लड्डू बांटते हैं तो बूंदी बांटते हैं तो ये करते हैं। अब उसका तरीका है, मिठाई की तरह छोटे छोटे पीस बना के ले जाइए, बूंदी भी ले जाइए साथ में, वो भी डाल दीजिए, बीच में वो भी डाल दीजिए, नहीं तो गौ माता को थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए मंगलवार का। अब मंगल खराब है तो लाल ना पहने ना खाए, अब खराब है कि अच्छा है तो जन्म कुंडली बताती है। उससे क्या होगा, उसकी जिद की आदत छूट जाएगी और जो खराब आदत है वो राहु छोड़ा रहा है। अब शनि महाराज हैं, अब इनको कंट्रोल करना है, तो शनिवार के सुबह सुबह उठ के पैर के तलवे में वो आदमी सरसों तेल लगाए, ऊर्जा ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सर के ऊपर शनि बैठे हुए हैं, ऊर्जा ट्रांसफर कीजिए, पैर के तलवे में लेके आ जाइए। जूता तो ब्लैक ही पहना जाता है, शनि ब्लैक पैर में ही शोभा देती है, शनि का सबसे ज़्यादा प्रभाव नीचे ही है। आप वहाँ पे ले जाइए तलवे में, और दिन में स्वीपर को चाय पत्ती दे दीजिए, चाय पत्ती दे दीजिए, चाय पत्ती का दान कर। हाँ, चाय का पत्ती, चाय नहीं पिलाइए, चाय पत्ती शनिवार के दिन। शाम होते होते आप पीपल के पास जाके या शनि महाराज के पास तेल, तिल, लोहा, उड़द, ये सब चीज़ें चढ़ा दीजिए। बस उसमें ध्यान एक बात की रखनी है कि इस शनि महाराज की मूर्ति हो तो उनकी आंखों की तरफ कोई न देखे और सीधा होकर प्रणाम न करे, तिरछा होके ही तेल तिल अर्पित करे, और नहीं तो पीपल के पास कर दें, दीपक जला दें, चाहे तो शनि चालीसा पढ़ लें, बाद में हनुमान चालीसा पढ़ लें। तो इस तरह से बहुत कुछ शनि महाराज की शांति आ जाती है। एक और फार्मूला है, सरसों तेल ले लीजिए और उसमें कच्चा कोयला डाल दीजिए, थोड़ा पूरा सोख ले वो, उसके बाद लेके एंटी क्लॉकवाइज अपना सर से उतारिए 7 बार, बहते पानी में डालिए। ये भी तरीका है। तो ये रात के समय करना है गुरुजी या दिन के समय? शाम के टाइम करना ज़्यादा है, सूर्य अस्त के बाद। अस्त के बाद। उसका कारण है कि छाया के पुत्र हैं शनि महाराज, छाया पुत्र है, तो उस टाइम में छाया के समय ही डालिए। कई लोग छाया दान करते हैं, सरसों तेल में अपना चेहरा देखा, दान कर दिया। तो ये 3 उपाय तो लगातार ही करते चले जाएं। हनुमान जी पर भरोसा करके हनुमान जी को लेकर चले, और जो कपड़े के रंग का परहेज मैंने बोला, शनि अगर खराब है तो ब्लैक ना पहने शनिवार को, उस ऊर्जा को न बढ़ने दें। मंगल भी साथ में खराब है तो मंगल को भी लाल ऊर्जा न बढ़ाएं। इस तरह से ये करें। अब घर में वो पत्नी को मारते हैं, जो रोकता है टोकता है उस पर क्लेश करते हैं, मान लो पत्नी का ही लेके चलता है। मंगलवार को सौंफ जो होती है ग्रीन कलर का, लाल कपड़े में बांध करके सिरहाने रख दे इनके। सुबह उठे, बुधवार होगा, ले जाके किसी पेड़ की जड़ में गिरा है। ऐसे वो शनिवार को भी कर सकती हैं। तो ये कितनी बार करना है गुरुजी? करते रहे, उनकी लत वो हो जाए। बहुत ज्यादा शराबी है जो बेसुध होकर नाले में गिरे पड़े रहते हैं, एकदम नाले में से उठा उठा के लाया जाता है, और होश हवास में नहीं है, लाज शर्म नहीं है। जौ गीला करके या पानी में जौ डाल के उनके पलंग के नीचे सिरहाने के साइड में रखें, उससे भी फर्क पड़ेगा। अकाल का हरण मोर करता है, भगवान श्री कृष्ण जो है मोर को रखता है ना, सर्प को कौन मारता है? मोर मारता है। एक मोर का पंख सिरहाने गद्दे के नीचे दबा कर रख दे, इससे फर्क पड़ेगा। इसके अलावा भी है, सात संगत खराब है, लोग जबरदस्ती पिलाते हैं। बतासा लीजिए शनिवार को, सरसों तेल में लपेट लीजिए, मुट्ठी बांध कर लीजिए, इनका हाथ लगवा कर रखे हैं बतासे पे। तो जाइए कहीं गिराने जगह पे, चारों साइड देखिए कोई देख तो नहीं रहा है, मीच के उधर गिरा दीजिए, या किसी चौराहे पे तिराहे पे भी गिरा सकते हैं, इससे भी शांति मिलेगी। तो हाँ, लेकिन कुल मिला के सबसे बढ़िया जो उपाय मैंने देखा है, कुंडली अगर एग्जैक्ट मिल जाए, उसके ऊपर कैलकुलेशन करके आदमी चले, तो थोड़ा सा इसमें और भी कई चीज़ें हैं। चोर है, अफीमची है, गजेड़ी है, भंगड़ी है, ड्रगिस्ट है। अब थोड़ा थोड़ा, वैसे तो मैंने 2 वीडियो पहले भी डाल दिया है। जिससे समाज टूटता हो, समाज को बचाना है। छोटे बच्चे भी इस नशे की लत में जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में शुरू हो गई है खराब आदत उनकी। तो ये सब उपाय अगर ऐसे किया जाए तो बहुत कुछ इसमें भला होगा। अब ये बताइए कि जितना उपाय मैंने बताया है, ये प्रैक्टिकली
अच्छा है या नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल बहुत संभव सुंदर और आसान भी। आसान भी है। हाँ। इसके अलावा माता पिता उस बच्चे के ऊपर जो महादशा है या जो खराब दशा है उसकी शांति पंडित जी महाराज से करवा दें बैठ के। जी शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक अगर किया जाए, जी राहु का हो, राहु का भी स्मरण करके, कुछ नहीं है तो फिर नवग्रह शांति करा, उससे भी बहुत फर्क है। देवों के देव महादेव की कृपा बरसती है जी और उनके सामने राहु केतु चंडाल ये कोई तो ठहरना तो है नहीं। तो ये करें और हनुमान जी को बीच में लाइए कि इनको कुमति को हटा के सुमति में कन्वर्ट करें। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं करो जी। मेरे को आशा है कि हमारे दर्शकों को ये उपाय से बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, और अगर आगे भी आप इसी तरह से किसी चीज़ों से परेशान हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं गुरुजी से आशा करता हूँ गुरुजी आप और कुछ दर्शकों को बताइए। और बताइए। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी रही। आशा है कि सभी जजमानों को इससे लाभ होगा और सब प्रकार से कल्याण होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही था और हम तीनों आदमी का यही प्रयास रहेगा कि कोई आदमी बुरी लत में जा रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, समाज का कैसा भला हो। इन्हीं शब्दों को साथ मैं आज की अपने वाणी पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और एक बार प्रेम से सब कोई बोले जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी। राम, जय।